दोस्तों, महाभारत युद्ध मानव इतिहास का सबसे भयंकर युद्ध, जिसने समग्र पृथ्वी को दो खेमों में बांट दिया था, कौरव एवं पांडव। जिस युद्ध में संसार का सबसे घातक अस्त्रों का संचालन हुआ, जिस युद्ध में ना सिर्फ आर्यवर्त बल्कि ग्रीक, रोमन, जवन, मैसेडोनियन, अफ्रीकन के योद्धाओं ने भाग लिया था, जिस युद्ध में 40 लाख से ज्यादा लोग हथियार उठाए थे। आज मैं सुज्ञान हाजिर हूं उस महागाथा के एक छोटे से पन्ने को समेटे हुए सत्य संधान सीरीज के 6ठे एपिसोड में। दोस्तों, कौरवों के पास एक से बड़े एक कई महारथी थे, जिनमें पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य, गुरु कृपाचार्य, अंगराज कर्ण और अश्वत्थामा के नाम उल्लेखनीय है। इनके अलावा जरासंध, मद्रराज शल्य, कृतवर्मा जैसे अतिरथी श्रेणी के योद्धा भी इस युद्ध में अहम भूमिका निभाए थे। कौरवों के पास जो नहीं थे वे थे श्री कृष्ण, या फिर यूं कहा जाए कि कौरव उन्हें पहचान नहीं पाए। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ विदुर जी का। शस्त्र और शास्त्र में विदुर जी को द्वितीय श्री कृष्ण भी कहा जाता है। उनके धनु की टंकार मात्र से ही दुश्मन सेना थर-थर कांप जाते थे, और कांपते भी क्यों ना, क्योंकि विदुर स्वयं धर्मराज जम के ही अवतार थे। पर ऐसा क्या हुआ कि स्वयं धर्मराज इस धर्म युद्ध में हिस्सा ही नहीं लिए? चलिए जानते हैं दोस्तों विदुर जी के जन्म वृत्तांत। ऋषि मंदव्य को एक राजा ने चोरी के इंजाम में सूली पे बैठा दिया। कई दिनों तक सूली पे बैठने के बाद भी उनका प्राण नहीं गया। दोस्तों, राजा समझ गए थे कि उनके द्वारा बहुत बड़ी भूल हुआ है, इसलिए वो ऋषि मंदव्य के चरण में बैठकर उन्हें माफी मांगे, और ऋषि भी उनको माफ कर दिए। पर तभी उनका प्राण चला गया। यमलोक में ऋषि मंदव्य धर्मराज से पूछे आखिरकार ऐसा दर्दनाक मौत उन्हें क्यों नसीब हुआ। तब धर्मराज बोले कि आप 12 साल की आयु में एक पतंगे को सुई से मारे थे, इसलिए आपको यह दंड मिला। यह सुनकर ऋषि मंदव्य बोले कि तब आयु कम होने के कारण जानकारी का अभाव था। उस उम्र में सही एवं गलत के बीच फर्क कर पाना मुश्किल था, इसलिए यह सही निर्णय नहीं है। फिर वे धर्मराज को श्राप दे दिए कि वे अगले जन्म में एक दासी के घर जन्म लेंगे। जैसे झूठे इंजाम में उनका बेइज्जती हुआ, उसी तरह उनको भी अपने जिंदगी में बहुत सारी बेइज्जती का सामना करना पड़ेगा। उसी श्राप के कारण धर्मराज विदुर बनकर धरावतरित हुए। वो बहुत बार दुर्योधन को युद्ध ना करने का सुझाव दिया, पर दुर्योधन के सर पे घमंड एवं अहंकार घर कर चुका था। दोस्तों, विदुर धृतराष्ट्र से बहुत बार बोले कि दुर्योधन आपका कुल नाश कर देगा, इसलिए उसको त्याग दो। पर पुत्र मोह में अंध धृतराष्ट्र उनके बात नहीं माने, यहाँ तक कि दुर्योधन उन्हें डरपोक गीदड़ भी बोल दिया। इसी बात से क्रोधित विदुर अपना दिव्य धनुष तोड़ दिए एवं युद्ध में कभी हथियार ना उठाने का प्रण ले लिया। अगर कौरव उनके बात मान लेते तो शायद मानव इतिहास का सबसे विध्वंसक युद्ध को रोका जा सकता था। खैर, यहीं पर करते हैं वीडियो को समाप्त। अगर आपको इस तरह का वीडियो देखना पसंद है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर सत्य संधान सीरीज के वीडियो देख सकते हैं। अगर आपको महान राजा एवं राष्ट्र नायकों के बारे में जानना पसंद है तो आप हमारे अनसंग वॉरियर सीरीज के वीडियो देख सकते हैं। खैर, चलता हूं और मिलता हूं सत्य संधान सीरीज के 7वां एपिसोड में। तब तक जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ।